सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। भारत में आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है उनके लिए बल्ले बल्ले दोस्तों मई 2025 से समान वेतन का आदेश जारी कर दिया गया है। 18,000 न्यूनतम वेतन लागू होगा। जानेंगे पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। किसका बढ़ेगा वेतन वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। यानी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। जो किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना पड़ता था सैलरी को लेके कि न्यूनतम वेतन 18,000 होना चाहिए, उसकी मांगों को पूरी करते हुए सरकार ने नया आदेश जारी किया गया है और उसके अंतर्गत 18,000 पर न्यूनतम वेतन लागू करने का नियम निकाल दिया गया है। इसके बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी न्यूनतम वेतन लागू होगा 18,000। जानेंगे संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि दोस्तों जितने भी आउटसोर्सिंग है अब उनका न्यूनतम वेतन यानी कि स्टार्टिंग जो वेतन है 18,000 रुपये सरकार द्वारा फिक्स कर दिया गया है। और जो आउटसोर्सिंग के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो बड़ी खबर है उसके साथ साथ मैं बता देता हूं, भारत में लाखों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी एवं निजी संगठनों में काम कर रहे हैं। हालांकि इन कर्मचारियों को कम वेतन, अनिश्चित नौकरी और सीमित सुविधाएं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों अब सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन एवं नौकरी सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक नई नीति का पेश किया है। यह नीति के तहत यानी कि सरकार द्वारा जो नई नीति या नए नियम लागू किए गए हैं उनके तहत दोस्तों जो फर्स्ट नियम है उसमें है न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह किया गया है सरकार द्वारा। यानी कि दोस्तों सैलरी को सीधे सरकारी विभाग से मिलेगी। अब बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। यानी कि जो सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन है सीधे विभाग द्वारा डाला जाएगा। किसी भी प्रकार के एजेंसी के जो अपडेट किया गया है यानी कि जो बिचौलिए होते थे अब उनके माध्यम से आपको सैलरी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य और बीमा और पेंशन जैसी योजना भी उसके अंतर्गत लागू की गई है। परमानेंट नौकरी का अवसर भी प्रदान मिलेगा या दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आउटसोर्सिंग के मौजूद स्थिति, सरकार के नए फैसले, मिलने वाले लाभ, चुनौतियां और संभावित सुधारों के विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों आउटसोर्सिंग कौन से कर्मचारी होते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। यानी कि दोस्तों आउटसोर्सिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंपनियों अपने कुछ कार्यों को भारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों को सौंप देती है, जिससे कंपनियों का लागत में बचत होती है। वो तो अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान देकर केंद्रित कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों सरकार द्वारा जो कंपनियों को सौंप दिया जाता है उनके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से BOP बिजनेस प्रोग्रेस आउटसोर्सिंग यानी कि कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, बैंक ऑफिस वर्कर्स किए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो KPO यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, रिसर्च डाटा एनालिटिस्ट और जो ये वर्कर्स हैं उनके लिए भी किया गया है। LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कानून सेवाएं और कंट्रोल मैनेजर जैसे कर्मचारी हैं। IT आउटसोर्सिंग यानी कि सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर, मैनेजमेंट देखने वाले, नेटवर्क मैनेजमेंट वाले आउटसोर्सिंग के लिए और मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग सुविधा पर नौकरी एवं सफाई कर्मचारी और हेल्थ वर्कर के लिए भी नई अपडेट निकल के आई है। यानी कि इन सेंटरों में सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग होते हैं यानी कि सरकारी विभाग, डॉक्यूमेंट्स, सफाई कर्मचारी, हेल्थ कार्ड, अस्थायी कर्मचारी होते हैं। बैंकिंग एवं वित्तीय यानी कि डेटा प्रोसेसिंग और कस्टमर प्रोजेक्ट के लिए भी किया जाता है। टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग यानी कि सभी प्रकार के आउटसोर्सिंग का जो न्यूनतम वेतन है अब 18,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि पर मंथ उनको अब 18,000 न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी और समस्याएं क्या हैं। यानी कि दोस्तों भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी जटिल है। वे सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन उन्हें स्थायी नौकरियों के तहत सुविधाएँ नहीं मिलती है। यानी कि कम वेतन और अनिश्चित भुगतान में कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 10,000 15,000 रुपये प्रति माह कम सैलरी पर काम करना मौजूद होता है। इस बारे में वेतन भुगतान 2 से 3 महीने देरी से होता है। यानी कि ठेकेदारों अपने कमीशन काटकर वेतन डालते हैं जिससे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिल पाता है। तो उसमें भी सरकार ने काफ़ी सुधार किए हैं। काम के अधिक घंटे और कई
आउट टाइम जो ओवर टाइम का भुगतान है वो भी नहीं कर पाते, यानी कि कुछ कर्मचारी को हफ्ते में 60 से 70 घंटे तक काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें आउटसोर्सिंग का भुगतान नहीं किया जाता है। यानी कि सरकार द्वारा वेतन सैलरी को लेकर दिए गए बदलाव हैं, यानी कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जिसके अंतर्गत वेतन में बढ़ोतरी और समान समय पर भुगतान, यानी कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। हर महीने की 7 तारीख का वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है। अगर सैलरी में देरी होती है तो ठेकेदारों पर पेनल्टी भी लगाई गई है, यानी कि सैलरी सीधे सरकारी विभाग से मिलेगी। यानी कि पहले ठेकेदार का वेतन कुछ हिस्सों में काट लेते थे, लेकिन अब सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में डाली जाएगी। इससे भ्रष्टाचार और देरी की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आउटसोर्सिंग से भुगतान नियम में है 48 घंटे से अधिक काम कराने पर ओवर टाइम भी मिलेगा, यानी कि ओवर टाइम का दर मूल वेतन के 1.5 गुना होगा, यानी कि ओवर टाइम का मूल वेतन का 1.5 गुना मिलेगा। यानी कि आपको अगर सैलरी के रोज़ के 400 रुपये मिलते हैं या 500 रुपये मिलते हैं, तो ओवर टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको 250 रुपये और 500 750 रुपये पूरे दिन का ओवर टाइम मिलने वाला है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अब कर्मचारियों का बेहतर वेतन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और नौकरी की सुरक्षा भी मिलने वाली है। दोस्तों, हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन कर्मचारियों को नियमों के सही पालन करें। अगर ये सुधार प्रभावी रूप से डाले जाते हैं तो यह नीति लाखों कर्मचारियों को जीवन को बदल सकती है, उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया गया है, उससे बहुत सारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको फ़ायदा मिलने वाला है। देश के कई लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।